नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने जीवन से निराश है? क्या लाखों कोशिश करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती? अगर नहीं मिलती तो इस मोटिवेशनल कहानी को एक बार ज़रूर सुन लेना दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस आईडी को फॉलो ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक से मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ। किसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह अपने घर और परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गरीबी के कारण उसके घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिए वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफ़ी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था। वहाँ जंगली जानवरों का भी बहुत खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की निद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और खुशी दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूँ ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूँ। संत ने उस लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण ये बहुत ज़्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराश से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेगी। समय कभी भी एक जैसा किसी का भी नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनाई। वो कथा कुछ इस प्रकार थी। किसी गांव में एक छोटा बच्चा रहता था। वह पौधे लगाने का बड़ा ही शौकीन था। एक दिन वह अपने घर के आंगन में 2 पौधे लगाए। एक बांस का पौधा था और एक कैक्टस का पौधा था। उसका बागवानी लगाने का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता था। धूप छांव में पौधों का ध्यान बहुत ही रखता था। काफ़ी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपने मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। संत जी की ये कथा सुनकर गरीब निराश बच्चा समझ गया और वह निराश बच्चा अपने घर लौट गया और वह तब तक मेहनत करता रहा जब तक कि वह सफल नहीं हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए 2 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
पहली बात तो ये कि हालात कैसा भी हो, हमें सकारात्मक और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि पहले हमें अपनी जड़ें ज़रूर मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मक और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई देने लगेगा और हम अपने असफल जीवन को सफल में बदल लेंगे और सफलता की ऊंचाई को छू लेंगे। तो दोस्तों, आपको यह मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस आईडी को फॉलो ज़रूर करिएगा। वीडियो फॉलो करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।